હા અચ્છા હા હા चलो चलो देखते हैं. यस यस Carbon dioxide is a fire extinguisher. That's it. रिपीट. Carbon dioxide is a fire extinguisher. अच्छा अच्छा हम एयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मालूम है ना. लो प्रेशर नहीं नहीं यस इनको कुछ कहना है. यस burning of candle. नहीं अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं. वो देखो क्या होता है, कैंडल जब जलती है तब ऑक्सीजन खत्म होता है, और ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तब गर्म होता है, तो ये कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? पहले ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है. लेकिन आप ये सब भूल गए. एयर के बारे में बहुत कुछ, पूरा एक लेसन था. हवा को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? हवा जब गर्म होती है तो क्या होती है? यस यहाँ से कुछ सुनाई दिया मुझे. क्या होता है? ऊपर. फिर दूसरा एक्सपांड. क्या किया कृपाली ने? जब ग्लास कैंडल के ऊपर रखा तब ग्लास के अंदर की हवा गर्म हो गई. जब ग्लास के अंदर की हवा गर्म हो गई तो ये हवा एक्सपांड हो गई. एक्सपांड जब हुई तब उनके पास और कोई जगह नहीं थी सिवाय नीचे से बाहर निकलना. तो जब कृपाली ने ग्लास ऊपर रखा तब ग्लास के अंदर की जो हवा थी वो एक्सपांड जो हुई थी वो बहुत सारी हवा बाहर निकल गई. फिर कृपाली ने ऊपर ग्लास रख दिया. पानी के ऊपर जब ग्लास रखा कृपाली ने तब अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती थी और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती थी. इसीलिए क्या हुआ, जब तक ग्लास के अंदर ऑक्सीजन था तब तक कैंडल जली, और जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया तब कैंडल बुझ गई. उसके बाद क्या होता है कि अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब जो एक्सपांड जो हवा हुई थी वो बाद में क्या हो गई? समझ में आया? उस जो छोटी हो गई हवा, इसलिए अंदर क्या हुआ? वैक्यूम क्रिएट हुआ, और वैक्यूम क्रिएट हुआ इसलिए पानी ऊपर आ गया. आपके टेक्स्ट बुक में ये जो अगर लिखा है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से पानी ऊपर आता है तो ये बिल्कुल गलत बात. हमने एनसीईआरटी, गुजराती पाठ्य पुस्तक मंडल, सबको ये लेटर लिखा है. आप डेमो देखो, और ये जो आप लिखते हैं वो बिल्कुल गलत है. लेकिन एनसीईआरटी दिल्ली से जो टेक्स्ट बुक आती है उसमें यही चला आ रहा है. हमारा लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन कितना होता है हवा में? 21%. अगर 21% ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो पानी भी 21% ऊपर आना चाहिए ना, तो ये नहीं आता. समझ में आता है? तो अभी जो गुजराती पाठ्य पुस्तक मंडल की बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट आधा काट दिया है. कहां तक? जहां तक कैंडल बुझता है, यानी जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बस ये समझाना है. तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ. ताकि 21% ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वैक्यूम क्रिएट होता है और इसलिए पानी ऊपर आता है, तो ये बात गलत है. हाँ, लेकिन ये जो मैंने कहा कि हवा को गर्म करते हैं तो एक्सपांड होती है, फिर जब ठंडी हो जाएगी तो वो कम जगह रुकेगी. अगर यही चीज आपको समझनी है तो विदाउट कैंडल ये एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं. विदाउट कैंडल, उसमें कैंडल की जरूरत ही नहीं है. तो ये करके देखते हैं. रूपाली बैठ जाओ, उसके लिए तालियां बजाएंगे हम.
देखो हम क्या करते हैं, विदाउट कैंडल हम पानी ऊपर लाते हैं। विदाउट कैंडल हम पानी ऊपर लाते हैं। देखो पहले क्या करेंगे हम, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भर के, थोड़ा मैं पानी यहाँ पे भरता हूँ। और पहले इस ट्यूब के अंदर जो मैंने पानी भर के रखा है उसको हम गर्म करेंगे। ये मैं इसलिए करता हूं, जब वेपर हो जाएगी तब टेस्ट ट्यूब के अंदर से बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी। हाँ, दिखाई देता है, वेपर बाहर निकल गई। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी हवा थी ये गर्म हो गई है, एक्सपांड हो गई है, बहुत सारी हवा बाहर निकल गई है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी धीरे धीरे अंदर की हवा ठंडी हो जाएगी, और जैसे जैसे हवा ठंडी हो जाएगी आपको पानी ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। दिखता है सबको? देखो कितना सारा पानी ऊपर आ गया। तो हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट सिखाने के लिए एक तरीका नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है, जिस तरह से समझाया है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, उसी तरीके से समझाओ। बहुत सारे रास्ते, देखो कितना सारा पानी ऊपर आ गया। विदाउट कैंडल ये करके दिखना है तो भी देख सकते हो। देख लिया सबने? चलो हम धीरे धीरे और एक एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे जाएंगे। ठीक से एक और एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन 6 वॉलंटियर्स की जरूरत है। 3 लड़के इधर आ जाएंगे, 3 लड़के इधर आ जाएंगे। जो स्टेज पे नहीं आए वो यहाँ आएंगे। यस, आ जाओ, कोई भी 3 आ जाए।
ये एक्सपेरिमेंट में धीरे धीरे अंदर अंदर बात कर सकते हैं, धीरे अंदर अंदर बात कर सकते हैं। अंदर अंदर बात कर सकते हैं। बातें भी चालू रहनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट भी हम चालू रखेंगे। सबको मैंने कुछ न कुछ आपके हाथ में दिया है, ठीक है? आपको क्या करना है, जो भी चीज मैंने आपको दी है, समझ लो ये मैंने आपके हाथ में दी है, उनको आपके कान से 1 सेंटीमीटर दूर ले जाके रखना। इस तरह से ले जाओ, आपके कान से 1 सेंटीमीटर दूर रख के आपको कुछ सुनना है। अगर कुछ आवाज सुनाई देती है, सुनो, ध्यान से सुनो। 1 सेंटीमीटर दूर ले जाओ और ध्यान से सुनो। कुछ आवाज सुनाई देती है? मैं सबको पूछूंगा, कुछ आवाज आती है? आती है? हाँ या नहीं? आवाज आती है? आवाज, यस, आवाज आवाज सुनाई देती है। अच्छा, फिर से ये आवाज सुनो, याद रहनी चाहिए। अब सुनो और याद कर लो ये आवाज कैसी आती है। याद रहेगी? याद रहेगी आवाज? अच्छा, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको दिए हैं ये इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो। हाँ, हो गया इंटरचेंज। फिर से सुनो, फिर से सुनो, सुनो, सुन लिया? अच्छा, पहले जो आपको आवाज जो आपने सुनी और बाद में ये दोनों आवाज में कुछ चेंजेस था? कुछ चेंजेस था? चेंजेस था? ओके, सेम रहा? कुछ चेंजेस हुआ? चेंज हुआ? ओके।